नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ब्रेकिंग न्यूज, बारिश से रुकी केदारनाथ यात्रा, श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन, मुख्यमंत्री योगी का कोटेदारों को तोहफा देने की तैयारी। अभी अभी आई एक बड़ी खबर, भारत जर्मनी समेत 9 देशों से यूक्रेन ने अपना राजदूत हटाया। तंगहाल श्रीलंका की मदद को आगे आया आरबीआई, पीएम मोदी की जनता को बड़ी सौगात। महंगाई से लोगों को जल्द मिल सकती है राहत, पंजाब सीएम के बयान पर सियासी घमासान, चीन की हैकिंग से खतरा, पंजाब डीजीपी का क्रिमिनल्स को अल्टीमेटम, 1 अक्टूबर से टायर खरीदने के नए नियम, नए डिजाइन के टायर आएंगे, दिल्ली पुलिस में नौकरी का मौका। आज की 25 बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन के बीच सेना प्रमुख आए सामने, प्रदर्शनकारियों से की बड़ी अपील। श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। उन्होंने लोगों से मुद्दे को एकजुट होकर हल करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति गोतबाया ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। वहीं सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बदलाव के जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। राष्ट्रपति व पीएम मोदी ने दी ईद उल अजहा की बधाई, कहा मानवता की भलाई के लिए प्रेरित करें ये त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को बकरीद की बधाई दी। उन्होंने कहा ये त्योहार बलिदान और मानव सेवा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ईद मुबारक, ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। बारिश से रुकी केदारनाथ यात्रा, एमपी में बिजली गिरने से 16 की मौत, जम्मू के डोडा में बादल फटा, अहमदाबाद में सड़कें डूबी, दिल्ली समेत कई राज्यों में आज बारिश होने के आसार हैं। उमस और गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा भी रोकी गई है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया है। फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा ने मेट्रो स्टेशन पर फैंस संग मनाया जन्मदिन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा ने फैंस के साथ अपना जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया। गौरव तनेजा पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कोटेदारों को तोहफा देने की तैयारी, गोरक्ष नगरी से मुख्यमंत्री योगी कर सकते हैं ऐलान। 14 जुलाई को करेंगे संवाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सूबे के सभी कोटेदारों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। 14 जुलाई को रामगढ़ ताल किनारे स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कोटेदारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री कोटेदारों के कमीशन में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर सकते हैं। वर्तमान में कोटेदारों को राशन वितरण में प्रति क्विंटल 70 रुपए मिलते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई को, अदानी समूह भी लेगा हिस्सा। अदानी समूह के नीलामी में शामिल होने से मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो और सुनील भारती के एयरटेल को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8 जुलाई थी। सरकार 20 जुलाई को नीलामी में हिस्सा लेने वालों की सूची जारी करेगी। इस बीच कारोबारी गौतम अदानी के समूह ने 5G स्पेक्ट्रम में हिस्सा लेने की पुष्टि की है। आरबीआई गवर्नर का दावा, महंगाई से लोगों को जल्द मिल सकती है राहत, मंदी पर कही बड़ी बात। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। इससे महंगाई से लोगों को राहत भी मिल सकती है। इससे अर्थव्यवस्था में बड़ी मंदी आने की संभावना भी कम हुई है। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,28,000 के पार, 42 लोगों की मौत। बीते 24 घंटों में कोरोना के 18,257 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 42 मरीजों की जान चली गई। प्रशासन ने पिछले साल की 28 जुलाई से नहीं लिया सबक, तब पवित्र गुफा के निकट फटा था बादल, अब वहीं पर तान दिए तंबू। अमरनाथ श्राइन बोर्ड जब यह बात जानता था कि पवित्र गुफा के निकट बादल फटने की घटना हो सकती है, तो उन्होंने इसके बाद भी उसी निचले इलाके में टेंट लगवा दिए जहां पानी का तेज बहाव रहता है। केवल बहाव ही नहीं, वो अपने साथ गाद, मिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर भी लाता है। अमरनाथ यात्रा रोकी गई, 2 दिन पहले बादल फटने की घटना के बाद फैसला। 2 दिन पहले बादल फटने की घटना के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। तंगहाल श्रीलंका की मदद को आगे आया आरबीआई, बैंकों को दिया ये निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि श्रीलंका के साथ सभी वैध व्यापार सौदों का निपटान एशियाई समाशोधन संघ व्यवस्था के बाहर किसी भी स्वीकृत मुद्रा में किया जा सकता है। भारत गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा उपलब्ध करा रहा है।
श्रीलंका में संकट, प्रदर्शनकारियों का आरोप, पुलिस ने ही लगाई प्रधानमंत्री के घर में आग, जबरन कैमरे भी बंद कराए। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के निजी घर में आग लगा दी थी। हालांकि अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने ही प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई है। जब घटना का वीडियो बनाया जा रहा था तो पुलिस ने जबरन लोगों के कैमरे बंद कर दिए। भारत और जर्मनी समेत 9 देशों से यूक्रेन ने अपना राजदूत हटाया। युद्ध के 135वें दिन राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक्शन। एक इंटरव्यू में जर्मनी के राजदूत ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर समर्थित नाजियों के बचाव में बयान दिया था। हालांकि अन्य 8 देशों से राजदूत क्यों हटाए गए हैं ये खुलासा नहीं हुआ है। जिन देशों से राजदूत हटाए गए हैं उनमें भारत के अलावा जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, नॉर्वे, हंगरी और चेक गणराज्य शामिल है। काली फिल्म के डायरेक्टर लीना मणिमेकलई के खिलाफ हरिद्वार में एफआईआर दर्ज। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की डायरेक्टर नीला मणिमेकलई और 10 अन्य लोगों पर उत्तराखंड के हरिद्वार में एफआईआर दर्ज की गई है। काली फिल्म के पोस्टर से धार्मिक भावनाओं के आहत होने के मामले में हिंदू युवा वाहिनी के विक्रम सिंह राठौर ने कनकल पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कराई है। अमरनाथ हादसा, अब तक 16 की मौत, 35 घायल, एयरलिफ्ट। 1-2 दिन में फिर शुरू हो सकती है यात्रा। 35 लोग अभी लापता हैं और माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी है। प्रशासन ने शुक्रवार रात को ही यात्रा स्थगित कर दी थी। पहलगाम और बालटाल में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की इजाजत नहीं है। पंजाब सीएम के बयान पर सियासी घमासान, विधानसभा और हाईकोर्ट के लिए जमीन मांगने पर भड़की कांग्रेस। बोले मान पक्का नुकसान कर रहे। हरियाणा की तर्ज पर पंजाब को अलग विधानसभा और हाईकोर्ट के लिए जमीन मांगने पर सीएम भगवंत मान घिर गए हैं। कांग्रेस सीएम के बयान से भड़क गई है। चीन की हैकिंग से खतरा, अमेरिका ब्रिटेन के खुफिया प्रमुखों का खुलासा। 4 साल में चीन ने दुनिया भर में जासूसी 7 गुना बढ़ाई। चीन ने पिछले 4 साल में दुनिया भर में जासूसी को लगभग 7 गुना तक बढ़ा दिया है। अब मानवीय जासूसी को कम कर चीन हैकिंग कर टेक्नोलॉजी को चुरा रहा है। टेक्नोलॉजी हैकिंग चीन का बड़ा हथियार बन गया है। डीजीपी का क्रिमिनल्स को अल्टीमेटम, गौरव यादव बोले पंजाब छोड़ो या अंजाम भुगतो। पूरे राज्य में एक साथ रेड। पूरे राज्य के 28 पुलिस जिलों में पुलिस ने एक साथ व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। एडीजीपी स्तर के अफसरों की अगुवाई में जिला पुलिस ने चेकिंग की। मंत्रिमंडल विस्तार पर शिंदे ने पीएम से की चर्चा। मीडिया से बोले एमवीए में जुबान बंद और अस्तित्व खतरे में था, इसलिए ये कदम उठाया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पद संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। इससे पहले सीएम शिंदे और उनके डिप्टी ने गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। 1 अक्टूबर से टायर खरीदने के नए नियम, नए डिजाइन के टायर आएंगे। बारिश में नहीं फिसलेगी कार, शोर से भी मिलेगा छुटकारा। सड़क हादसों की कई वजहें होती हैं, इनमें टायर का खराब होना भी एक बड़ी वजह है। हाल में सरकार ने एमवी एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए हैं। इनमें सबसे बड़े बदलाव टायर और उनकी डिजाइन को लेकर किए गए हैं। 1 अप्रैल 2023 से सभी गाड़ियों में नए डिजाइन के टायर लगाना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। विधानसभा स्पीकर ने डीजीपी को पत्र लिखकर निर्देश दिए। उल्लंघन करने वालों को 10 साल की कैद। बकरीद पर किसी गोवंश का कत्ल न हो। गोवंश का मांस बेचने वाले और रखने वालों को 10 साल तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली पुलिस में नौकरी का शानदार मौका, 1411 सरकारी पद, 12वीं पास युवक युवतियां कर सकेंगे अप्लाई। हर महीने 37,000 मिलेगी इन हैंड सैलरी। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत पदों की कुल संख्या 1411 है। इनमें हेड कांस्टेबल और ड्राइवर दोनों के पद शामिल हैं। योग्य कैंडिडेट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने फैकल्टी के 491 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 18 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई। योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द तय पैटर्न में इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन, केजरीवाल ने पूछा सवाल। एमसीडी के परिसीमन के लिए गठित की गई कमेटी को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर एमसीडी चुनाव को टालने का आरोप लगाया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।